अगर आप लोग कंट्री बेस्ड ऐप बनाते हो, लाइक अगर आप लोग यूएसए को टारगेट करते हो, कनाडा को टारगेट करते हो, यूके को टारगेट करते हो, ब्राज़ील को टारगेट करते हो, रशिया को टारगेट करते हो, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है। अगर आप लोग उनके बेस पे ऐप बनाते हो, अगर आप लोग अपने ऐप में लोकलाइजेशन करते हो, तो आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए मैंने इस वीडियो में कवर करा है कि अगर आप लोग ऐसा चीज़ें करते हो, तो अगर आप लोग इंडिया को अलावा और किसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको हर कंट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में लोकलाइजेशन आपको करनी चाहिए। उनके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेजेस आपने डिटेल अपने जो भी आपके ऐप्स हैं उनमें उस तरीके के लैंग्वेज ऐड होने चाहिए ताकि वो लोग को यूज़ करने में बिल्कुल यूज़फुल लगे। अगर आप लोग बहुत सारे ऐप्स को देखोगे तो उनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं। आप लोग जिस भी कंट्री के हो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस को टारगेट करके उस कंट्री के अकॉर्डिंग ऐप को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में जितने भी लैंग्वेज है लाइक पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, तमिल और यहाँ पे जो मराठी, बंगाली, गुजराती, जितने भी लैंग्वेज है आप उन लैंग्वेजेस में कितने ऐप ऐसे हैं जिसमें न्यूज़ पढ़ सकते हो, कितने ऐप ऐसे हैं जिसमें आप लोग कोई भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड चले, क्योंकि देखो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन चलाने के लिए आपके एप्लीकेशन में लोकलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपका यूएस का कोई बंदा यूज़ करे तो उसको तो चलो इंग्लिश आती है, जो आप लोग की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्कुल हिंदी में ऐप बनाया है तो शायद वो नहीं चलने वाला है। या फिर अगर मैं बात करूँ रशिया में, तो रशिया की लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है और आपके ऐप में जो डेटा है वो सारा का सारा इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है, तो रशिया में तो कभी नहीं चलने वाला। तो रशिया के लिए अगर आप लोग लोकलाइजेशन करते हो, लाइक कोई भी आप लोग का एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस कंट्री के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो आपके ऐप को यूज़ कर सके, तो ये ऐप बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चलने लग जाए। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप लोग इस चीज़ को करते हो, जिससे आपका रेवेन्यू भी बनेगा, बहुत ज़्यादा आप लोग इनकम बना सकते हो और इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे से टॉपिक में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूं, और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को आने वाले फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हर चीज़ जेन्युइन तरीके से मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर से अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर आप लोग को लिंक मिल जाएंगे एसईओ ई कोर्स के, ई बुक्स के, तो उनको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आने के बाद जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लोकलाइजेशन की, तो लोकलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका यहाँ पे मल्टीपल कंट्री को टारगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है। व्हेन कंट्री बेस्ड क्लोनिंग इज सेफ इफ यू फॉलोइंग दिस रूल इज 100% प्ले स्टोर सेफ, सेम एप्लीकेशन डिफरेंट लोकलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस, वन ऐप वन पैकेज नेम, मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कंट्री स्पेसिफिक मेटा डाटा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया का ऐप है, उसमें हिंदी लैंग्वेज है, INR है, मतलब रुपीज़ अगर मैं बात करूँ तो INR है, इंडियन स्क्रीनशॉट है। जैसे इंडियन लैंग्वेजेस में स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग का ऐप हिंदी में है तो आप लोग हिंदी में स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में ब्राज़ील का स्क्रीनशॉट्स होंगे, उस तरीके के लैंग्वेजेस में जो वहाँ के लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट होने चाहिए, तभी जाके आपका ऐप चलने वाला है ब्राज़ील में भी, अगर आप लोगों ने अच्छे से लोकलाइजेशन करा है। नहीं तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, इंडिया के अलावा कहीं भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, और ये बहुत सेफ तरीका है जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड ऐप, मतलब यहाँ पे एग्जांपल की, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट ऐप डिफरेंट बट डिफरेंट वैल्यू परफेक्शन। तो यहाँ पे सेम बेस आइडियाज हैं, डिफरेंट नीच और यूज केस पर कंट्री है। एग्जांपल यूएस ऐप है तो उसका टाइटल आपका क्या होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं 2 टाइटल के। अगर आपका यूएस का ऐप है तो वहाँ पे होगा AI रिज्यूम बिल्डर फॉर टेक जॉब्स। अगर इंडिया का ऐप है तो यहाँ पे लिखा होगा रिज्यूम मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे इंडिया में जैसे गवर्नमेंट जॉब चलती है, यूएस में टेक जॉब होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कीवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। यूएस में आपका ये कीवर्ड रैंक करेगा और इंडिया में आपका रिज्यूम मेक फॉर गवर्नमेंट जॉब ये कीवर्ड रैंक करेगा। तो इन दोनों कीवर्ड को आपको लिस्ट करना है अपने ऐप में, अपने लोकलाइजेशन में, तभी आप लोग का कीवर्ड है जो मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक होगा। देखो 2026 में प्ले स्टोर के रैंकिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन 2026 आने के बाद बहुत कुछ आपको पता लगेगा कि यूट्यूब में क्या चेंजेस हुए हैं, एंड्रॉइड ऐप्स के एल्गोरिदम में क्या चेंजेस हुए हैं, प्ले स्टोर के क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं, एडमोब की क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं। अभी कोई भी आपको नहीं बताने वाला है। अगर अभी से कोई बता रहा है कि 2026 में ये आने वाला है, वो आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है कि क्या आने वाला है और कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपडेट होने वाली हैं। अगर आपको यूट्यूब पर ऐसी बड़ी वीडियोज़ मिलती हैं कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, ये अपडेट्स होने वाले हैं, तो फालतू की वीडियो है, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को जो भी चीज़ें होगी मैं खुद ही अपडेट देता रहूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंट है ऐप
नेम, डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, टारगेट कीवर्ड्स। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस के लिए ये टाइटल होगा, जैसे कि एआई रिज्यूम बिल्डर फॉर टेक जॉब, वहाँ पे टेक जॉब चलती है। इंडिया में है रिज्यूम मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चलता है, तो इसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइटल को यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखोगे तो प्ले स्टोर पर लाखों ऐप्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अभी देखोगे तो ये इंडिया का प्ले स्टोर है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि अगर आपको यूएस का डेटा निकालना है तो आपको यूएस के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, रशिया का डेटा निकालना है तो रशिया के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जर्मनी का करना है तो जर्मनी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, यूके के लिए करना है तो यूके, ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है तो ऑस्ट्रेलिया के डेटा निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट प्ले स्टोर पर जाकर रिसर्च करना। तो इसलिए अगर आप लोग सीरियस अपने ऐप को बाहर रैंक कराना चाहते हो, बाहर अच्छी खासी पोजीशन पर रैंक करा के उससे रेवेन्यू बनाना चाहते हो, तो इस केस में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आप लोग को लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, मीशो, ये इंडिया का प्ले स्टोर है, तो यहाँ पे जियो हॉटस्टार, फोन पे, गूगल पे, ये सब मेरे को शो हो रहा है। बट अगर यही सेम प्ले स्टोर यूएस का होगा तो ना ही मुझे यहाँ पे फोन पे दिखेगा और ना ही गूगल पे दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग जो ट्रेंडिंग में चल रहा होगा दिखेगा। अगर आप लोग सर्च करोगे तो दिखेगा, क्योंकि यूएस में भी काफ़ी लोग हैं जो फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, जो इंडिया में मनी ट्रांसफ़र करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, क्या पता। बट ऐसा मुझे अभी एक्यूरेट नहीं पता है कि यूएस में भी लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिया का डेटा शो होगा, क्योंकि ये टॉप ऐप्स हैं, टॉप फ्री ऐप्स हैं, टॉप चार्ट्स हैं। तो ऐसे अगर आप लोग यूएस का प्ले स्टोर खोलोगे तो वहाँ पे टॉप चार्ट में वही ऐप्स दिखेंगे जो यूएस में ट्रेंड में कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, तो इंडिया में नॉर्मली चैट जीपीटी दिख रहा है और यूएस में भी मे बी चैट जीपीटी ही दिखता होगा, लेकिन रशिया में इसका नाम कुछ और होगा और ब्राज़ील में उसका कुछ और नाम होगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हर जगह के अकॉर्डिंग अगर आप लोग को यही प्ले स्टोर अगर मैं हिंदी में कर दूंगा तो ये सारा डेटा मुझे हिंदी में दिखने लगेगा, चैट जीपीटी भी हिंदी में दिखेगा, हर चीज़ भी हिंदी में दिखने वाली है। तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग ऐप्स है, रिकमेंडेशन फॉर यू है, वो चीज़ वही रिकमेंड होगी जो यूएस में भी चल रही है। स्नैपचैट हर जगह चलता है, इंस्टाग्राम भी, चैट जीपीटी भी, मिंत्रा हो गया, और यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, फिल्मोरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हर जगह चलती होंगी। तो वो भी मुझे भी शो हो रही है क्योंकि इंडिया का प्ले स्टोर है। जैसे कि इंडिया में जो स्टॉक और यहाँ पे जोश लाइव है, मोज है, ये सारे ऐप चल रहे हैं। वैसे यूएस में कोई और ऐप होंगे जो ट्रेंड कर रहे होंगे। तो आपको हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग से लोकलाइजेशन करना पड़ता है, तब जाके आपका एप्लीकेशन उस कंट्री में रैंक होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप लोग कोई ऐप बनाओ तो उसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस को टारगेट करो। अगर वो बेसिकली इंडिया के लिए नहीं है, अगर वो इंडिया के लिए है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को लोकलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारी लोकलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि कितने लोगों को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, तो आप लोग उनको इंग्लिश में डेटा दिखा सकते हो। और कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो वो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं। और कितने लोग को बंगाली आती है, कितने लोग को मराठी आती है, कितने लोग को गुजराती आती है, कितने लोग को पंजाबी आती है। तो इसलिए आपको सबको दिखाना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े ऐप्स हैं जैसे जियो हॉटस्टार हो गया या फिर जियो सिनेमा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐप्स हैं, बड़े बड़े ऐप्स हैं, उनमें लोकलाइजेशन का फ्यूचर है, जो इंडिया में रहकर ही मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी अगर आप लोग फॉरेन में रैंक कराना चाहते हो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है तो शायद आप लोग बहुत ही पीछे हो और बहुत ही पुराने ज़माने में जी रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग सीरियसली हर तरीके से अर्निंग करना चाहते हो। हर तरीके का मतलब कि यूएस में भी, इंडिया में भी, फॉरेन में, जहाँ मर्जी आप लोग रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हर कंट्री के अपने अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया यूएस के लिए है एआई रिज्यूम बिल्डर फॉर टेक जॉब और इंडिया के लिए है रिज्यूम मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो हर अपनी कंट्री के लिए अलग अलग कीवर्ड हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करोगे तो आपको डेटा मिलेगा। अगर आप लोग यूएस का प्ले स्टोर ओपन करोगे तो भी आपको डेटा मिलेगा, जो डेटा आप लोग के लिए बहुत काम का है। ये डेटा आपके बहुत ज़्यादा मतलब ऐप डाउनलोड्स को इंक्रीज़ करेगा, आपके ऐप डाउनलोड को बढ़ाएगा और आपके रेवेन्यू भी बढ़ाने में मदद करेगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगता है देन आप इसके ऊपर काम करो ताकि आप लोग फ्यूचर में अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाओ, ताकि आपका रेवेन्यू अच्छे लॉन्ग टर्म तक स्केल करता रहे और अच्छा खासा रेवेन्यू बनता रहे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो, मैं टीम से बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया कॉन्टैक्ट नंबर से, वहीं पे ईबुक का लिंक भी है, ईबुक को चेकआउट कर सकते हो जिसमें ऑर्गेनिक डाउनलोड्स के बारे में पूरा गाइड किया गया है। और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स मैंने लॉन्च करा है जिसको यूडेमी पे, तो उसको भी एनरोल कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखने में। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।